हेलो एवरीवन, मैं विनोद, आप सभी का विनोद टेलरिंग यार में बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में आप सभी को कटोरी ब्लाउज की कटिंग करके समझाने वाला हूं। हालांकि मैं पहले की भी वीडियो में आप सभी को कटोरी ब्लाउज की कटिंग समझा चुका हूं। तो फ्रेंड, मेरे पास एक कॉमेंट आया था जिसमें उन्होंने पूछा था कि कटोरी ब्लाउज कटिंग करने का जो हम कटोरी का माप निकालते हैं फ्रेंड, वो कैसे निकालते हैं, वो उसके बारे में आप डिटेल में समझाइए। तो फ्रेंड, मैं आप सभी को बहुत ही डिटेल में समझा दूंगा। आप सभी कटोरी का माप कैसे परफेक्ट तरीके से निकाल सकते हैं फ्रेंड। अगर आप सभी को फ्रेंड ब्लाउज का मेजरमेंट है तो आप उसके ऊपर माप लेकर के कटोरी का माप निकाल सकते हैं। लेकिन फ्रेंड, अगर आप डायरेक्ट कपड़े के ऊपर कटिंग कर रहे हैं और आप जो है बॉडी मेजरमेंट लिए हैं फ्रेंड, तो आप सभी कटोरी का माप कैसे निकालेंगे, कैसे कैसे आपको प्रोसेस रहेगा फ्रेंड, वो मैं इस वीडियो में बहुत ही डिटेल में समझा दूंगा। तो फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करने के बाद ऑल वाले पर क्लिक कर दीजिएगा ताकि जब भी वीडियो अपलोड करूं आप सभी को नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। तो फ्रेंड, हमें ब्लाउज कटिंग करने के लिए सबसे पहले एक मेजरमेंट की जरूरत रहती है। तो मेजरमेंट कुछ इस प्रकार है। ब्लाउज की लंबाई जो है फ्रेंड 13.5 इंच है, चेस्ट का माप 31 इंच है, कमर का माप 25 इंच है और फ्रेंड शोल्डर का माप 10.5 इंच है। बाही की लंबाई फ्रेंड इसमें बड़ा है, यानी 10 इंच का बाही की लंबाई है। मोहरी का माप ऊपर के साइड में 10.5 इंच है और नीचे के साइड में 8.5 इंच। फ्रंट साइड का गला फ्रेंड 6 इंच खुल रहा है और बैक साइड का 10.5 इंच। तो कुछ इस प्रकार फ्रेंड मेजरमेंट है। तो चलिए फ्रेंड, हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप सभी ये समझ लीजिए, आपको अगर लंबी बाही बनाना है और ब्लाउज की लंबाई 13.5 इंच है तो आपको अस्तर कितने सेंटीमीटर लेना है। तो ये देखिए फ्रेंड, हमें क्या करना है, अस्तर आपको 1 मीटर 10 सेंटीमीटर लगेंगे। यानी फ्रेंड, आप 1/10 जो है अस्तर लेंगे, तभी जाकर के आप सभी का लंबी बाही रहेगा तो इसी में बैठ जाएगा और उसकी लंबाई जो है 13.5 इंच तक रहेगा। तो आराम से फ्रेंड इतने अस्तर में बैठ जाएगा। तो जैसे कि फ्रेंड यहाँ पर देख लीजिए, हमें इसको डबल फोल्डिंग इस प्रकार फैलाना है, अस्तर को डबल फोल्डिंग में रखना है। ये देखिए 4 लेयर हो जाता है। डबल फोल्डिंग इस प्रकार हमें फैलाना है। जैसे कि ब्लाउज की लंबाई फ्रेंड इसमें 13.5 इंच है, तो 13.5 इंच है तो हमें उसमें 1 इंच प्लस कर देना है। 1 इंच प्लस करेंगे तो हमें इसका फ्रंट कटिंग करने के लिए 14.5 इंच पर पहला निशान लगा लेना है। यहाँ पर इंची टेप को ऊपर रखना है फ्रंट और 14.5 इंच पर यहाँ पर पहला निशान लगा लेना है। तो पहला माप फ्रेंड हमने ब्लाउज की लंबाई का माप लगा लिया। दूसरा निशान आएगा फ्रेंड आर्म होल का। और फ्रेंड, आप सभी से एक निवेदन है, वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगर आप सभी सोचे स्किप करके देख लें, जल्दी जल्दी भगा करके वीडियो को देख लें, तो आप सभी को जानकारी आधा अधूरा मिलेगा। इसलिए वीडियो को आराम से पूरा अंत तक देखिएगा फ्रेंड, तभी पूरी जानकारी आप सभी को समझ में आएगा। तो चलिए फ्रेंड, अब हमें दूसरा निशान क्या लगाना है, आर्म होल का। हमने पहला निशान ब्लाउज की लंबाई का निशान लगा लिया। दूसरा निशान फ्रेंड हमें आर्म होल का माप लगाने है। तो जैसे कि फ्रेंड चेस्ट का माप 31 इंच है और मोहरी का माप फ्रेंड इसमें 10.5 इंच है। तो हमें क्या करना है, 4.25 इंच पर आर्म होल का माप लगा लेना है फ्रेंड। 4.25 इंच पर पहला निशान लगेंगे फ्रेंड। ये निशान फ्रेंड अभी कंफर्म नहीं है आर्म होल का माप, हम आपको आगे समझाऊंगा आर्म होल का माप कैसे कंफर्म में किया जाता है। ये फ्रेंड एक निशान लगाया सिर्फ चेस्ट का माप लगाने के लिए। अब आ जाइए फ्रेंड यहाँ पर गले की चौड़ाई में। और एक बात आप सभी समझ लीजिए फ्रेंड, अगर आप सभी को बैक साइड में नाड़ी लगाना है, डिजाइन बनाना है, आप सभी 2.5 इंच पर इसका चौड़ाई दीजिए। अन्यथा अगर आपको नाड़ी नहीं लगाना है फ्रेंड, आप 2 से 2 इंच तक ही रखिए, अन्यथा आपका शोल्डर नीचे गिरने लगेगा फ्रेंड। इस बात को आपको ध्यान देना है। यहाँ पर फ्रेंड हमें बैक साइड में नाड़ी लगाना है और डिजाइन बनाना है, तो हम यहाँ पर गले की चौड़ाई 2.5 इंच पर लगाएंगे। 2.5 इंच पर ये निशान लगा लिया। दूसरा निशान आ जाएगा फ्रेंड शोल्डर का। शोल्डर का माप जैसे फ्रेंड 10.5 इंच है तो उसका हाफ कर लेंगे 5.25 इंच। 5.25 इंच पर दूसरा निशान आ गया। यही फ्रेंड हमें नीचे भी अप्लाई कर देना है। तो यहाँ पर फ्रेंड हमने शोल्डर का माप लगा लिया, वही फ्रेंड हमने नीचे अप्लाई कर लिया है। उसके बाद हम आ जाते हैं चेस्ट के माप में। चेस्ट का माप जैसे फ्रेंड 31 इंच है तो उसका 1/4 कर लेंगे 7.25 इंच। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड, पहला निशान हम 7.25 इंच पर लगाएंगे। दूसरा निशान हमें 1.5 इंच से 2 इंच आप एक्स्ट्रा मार्जिन दे सकते हैं फ्रेंड। यहाँ पर हम 1.5 इंच पर दूसरा निशान लगा देंगे। ये एक्स्ट्रा मार्जिन है फ्रेंड, हमें कभी भी यूज करने के लिए रहता है। उसके बाद हम आ जाते हैं कमर के माप में। कमर जैसे कि 25 इंच है तो उसका 1/4 कर लेंगे 6.5 इंच। तो 6.5 इंच पर पहला निशान लगाना है फ्रेंड। यहीं पर हमें 1 इंच एक्स्ट्रा
मार्जिन दे देना है। ये बैक साइड में हम टक्स पॉइंट बनाते हैं फ्रेंड, उसके लिए हम यहाँ पर 1 इंच बढ़ाए हैं। यहाँ से हमें 1.5 इंच और बढ़ा लेना है फ्रेंड। तो ये फ्रेंड हमने निशान लगा लिया। कमर जो है फ्रेंड 25 इंच का है, चेस्ट का माप इसमें 31 इंच है। तो ये फ्रेंड हमने निशान लगा लिया है। अब देखिए फ्रेंड, हमें आर्म होल का माप कैसे कन्फर्म करना है, ये चीज़ आप ध्यान से समझिए। मैं आप सभी को डिटेल में समझा रहा हूँ फ्रेंड। अगर ये जानकारी आप सभी समझ गए, आप सभी को कैसे करना है, तो आपका जो है ब्लाउज बहुत ही ज़बरदस्त फिटिंग बैठेगा फ्रेंड। आप सभी को इस बात को ध्यान देना है। देखिए फ्रेंड, जैसे कि हमारा मोहरी का माप इसमें 10.5 इंच है, हम उसको हाफ कर लेंगे, 10.5 का आधा कर लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 5.25 इंच। तो हमें क्या करना है, इंची टेप को यहाँ पर रखना है चेस्ट वाले निशान पर, और शोल्डर वाले निशान पर हमें मिला लेना है। ऐसे देखिए, ये देखिए यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड, ये परफेक्ट है, 5.25 इंच आ रहा है, यानी ये फ्रेंड परफेक्ट है। अगर यहीं पर अगर कम ज़्यादा रहता है फ्रेंड, अगर ये 5.5 इंच हो जाता है या 4.25 इंच हो जाता है, तो हमें यहीं पर फ्रेंड ऊपर नीचे करके इसे बराबर कर लेते हैं। आई होप आप सभी समझ गए होंगे। अब यहाँ पर हमें गोलाई देना है। गोलाई देने का प्रोसेस समझिए। यहाँ पर जो निशान है फ्रेंड, यहाँ पर कॉर्नर हमें इंची टेप को रखना है, और 1 इंच पर हमें आगे एक निशान लगा देना है। 1 इंच पर 34 इंच रहता है, 35 इंच रहता है फ्रेंड, तो आप सभी को सवा 1 इंच पर निशान लगाना रहता है। अगर फ्रेंड 38 इंच 40 इंच तक रहता तो आप 1.5 इंच का गैपिंग देते फ्रेंड। आई होप आप सभी समझ गए होंगे। यहाँ पर 1 इंच पर हमें निशान लगाना है फ्रेंड। 31 इंच 30 इंच 28 इंच तक फ्रेंड, मतलब 31 से नीचे आप सभी को 1 इंच का गैपिंग देना है फ्रेंड। आप सभी को डिटेल में समझा रहा हूँ फ्रेंड, ये बात आप सभी ध्यान से समझ लीजिए। यहाँ से देखिए फ्रेंड, अब हमें क्या करना है, 2.5 इंच पर एक दूसरा निशान लगा देना है। यहाँ पर हमें गोलाई देने के लिए फ्रेंड, ये हमने 2.5 इंच पर निशान लगाया। अब इसे गोलाई देते हुए हमें डायरेक्ट चेस्ट में मिला देना है, ये चेस्ट वाले माप में मिला देना है। तो इस प्रकार फ्रेंड हमने पहला निशान लगा दिया। दूसरा निशान भी यहीं पर फ्रेंड आएगा, 0.5 इंच नीचे आएगा, ये फ्रंट साइड के लिए आएगा। तो ये फ्रंट साइड के लिए होगा और ये बैक साइड के लिए होगा। तो हमने फ्रेंड इसे निशान लगा लिया है अच्छी तरह से। तो सबसे पहले कटिंग कर लेते हैं, फिर आगे का प्रोसेस आप सभी को समझाता हूँ। तो इस प्रकार फ्रेंड हमने जैसे कि ड्रॉ किया था, निशान लगाया था, उसी के अकॉर्डिंग हमने इसे कटिंग कर लिया है। तो हमें क्या करना है, ये फ्रंट साइड वाला साइड में रखना है। बैक साइड के लिए हम बैक साइड में हम टक्स पॉइंट बनाएंगे फ्रेंड, उसका आपको निशान लगा कर समझा देता हूँ। बाकी गला फ्रेंड इसमें डिजाइन बनने वाला है, तो हम वो फ्रेंड मैं कैनवास के ऊपर कटिंग करके बनाने वाला हूँ। बाकी का प्रोसेस हो हम स्टिचिंग करने लगेंगे फ्रेंड, उस टाइम होगा। लेकिन आपको बैक साइड में टक्स पॉइंट कहाँ पर आएगा वो चीज़ बता देते हैं। यहाँ पर फ्रेंड देखिए 4.25 इंच पर जो है यहाँ पर बैक साइड का टक्स पॉइंट आएगा, और इसका लेंथ भी हमें 4.25 से 4 इंच पर रख सकते हैं फ्रेंड। ऐसे हमने 1 इंच एक्स्ट्रा बढ़ाया है, तो वहीं पर वही हमें यहाँ पर अप्लाई कर देना है। 0.5 इंच इस साइड में ले लेना है, 0.5 इंच इस साइड में, और इसे मिला लेना है। तो ये हो गया फ्रेंड बैक साइड का टक्स पॉइंट। तो ये इसका फ्रंट प्रोसेस आप सभी समझ लिए। अब चलिए फ्रंट साइड में। तो फ्रंट साइड में फ्रेंड सबसे पहले हमें यहाँ पर 0.5 इंच एक्स्ट्रा जो है यहाँ पर हमने निशान लगाया फ्रेंड, इसे हमें कटिंग कर लेना है। तो यहाँ पर हमने कटिंग कर लिया फ्रेंड। उसके बाद हम गले की कटिंग कर लेते हैं फ्रेंड। यहाँ पर हमें 2.5 इंच पर निशान लगा लेना है। ऊपर 2.5 इंच पर ऑलरेडी निशान लगाया ही है फ्रेंड। उसके बाद हमने गले की लंबाई फ्रेंड 6 इंच रखा है, तो हमें 6.5 इंच पर निशान लगा करके कटिंग करना है फ्रेंड, क्योंकि 0.5 इंच हमें बढ़ाना है फ्रेंड। 0.5 इंच हम जब स्टिचिंग कर लेंगे तो शोल्डर में ज्वाइंट करते वक्त चला जाएगा फ्रेंड, तो हमें इसलिए 0.5 इंच बढ़ा करके इसे निशान लगाना है। और यहाँ पर गोल आकार दे देना है। आप अपने अकॉर्डिंग आकार दे सकते हैं फ्रेंड, आपको जो भी पसंद है वो गले का आकार दे सकते हैं। आकार देने के बाद इसे कटिंग कर लेना है। उसके बाद फ्रेंड अब हम आ जाते हैं यहाँ पर बेल्ट की कटिंग करने में। बेल्ट कटिंग करने का भी फ्रेंड 2 नियम रहता है। एक फ्रेंड हम अगर बॉडी मेजरमेंट का माप लेते हैं, वहाँ से हमें शोल्डर के ऐसे माप लेते हैं फ्रेंड, ऐसे भी हम बेल्ट का माप ले सकते हैं। और फ्रेंड अगर आप सभी को यहाँ पर जो है फ्रेंड ऐसे निशान लगाने में प्रॉब्लम होता है, तो आपको सिंपल प्रोसेस आपको बता देता हूँ। जैसे कि हमने पूरा निशान लगा लिया फ्रेंड, हमें क्या करना है, यहाँ से 2.25 इंच पर एक निशान लगा देना है। सिंपल प्रोसेस है फ्रेंड। 2.25 इंच इस साइड में, 2.25 इंच इस साइड में।
आप हर माप में ये चीज़ अप्लाई कर सकते हैं फ्रेंड, इसमें कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं रहता है फ्रेंड। ऐसे हमें निशान लगा लेना है। तो यहाँ पर सीधा लाइन देने के बाद फ्रेंड अब हमें योग पट्टी का आकार दे देना है। तो यहाँ पर जैसे कि फ्रेंड हमने निशान लगाया, यहाँ से हमें 1.25 इंच पर एक और निशान लगा देना है। 1.25 इंच बोले तो फ्रेंड 1 इंच में 2 सूत कम, तो यहाँ पर 1.25 इंच पर एक निशान लगा देना है ऐसे। और इसकी लंबाई फ्रेंड हमें तकरीबन 2 से 2.5 इंच पर आप रख सकते हैं फ्रेंड। यहाँ पर 2.5 इंच पर हमें निशान लगा देना है और इसे इसमें मिला लेना है। तो ये हो गया फ्रेंड, हमारा जो है योग पट्टी का आकार बन गया। यहाँ पर सिर्फ हमें कटिंग करते वक्त ऐसे राउंड शेप दे देना है ऐसे, यहाँ पर ऐसे, इसे हमें कटिंग कर लेना है फ्रेंड। तो ये चीज़ आप सभी समझ लिए फ्रेंड। मैं आप सभी को उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छी तरह से समझा दिया होगा, आप सभी समझ भी गए होंगे आई होप, क्योंकि मैं आप सभी को बहुत ही डिटेल में यहाँ तक समझा दिया हूँ। अब यहाँ पर आ जाते हैं फ्रेंड, हम कटोरी का माप कैसे निकालेंगे, ये चीज़ आपको बढ़िया से समझा देता हूँ। क्योंकि फ्रेंड इसका ही मेरे पास कमेंट आया था कि हम कटोरी का माप किस प्रकार निकालें ताकि जो है अच्छी तरह से बैठ सके। अगर आप सभी बॉडी मेजरमेंट का माप लेते हैं फ्रेंड तो आपको अपने अकॉर्डिंग ही कटोरी का माप रखना है। अगर आपके पास ब्लाउज ऑलरेडी सिला हुआ है तो उसका आप मेजरमेंट लेते हैं तो उसमें फ्रेंड कटोरी जो है ऑलरेडी सिला रहता है, तो आप जो है माप लेंगे कितने इंच का कटोरी आएगा। लेकिन आप बॉडी मेजरमेंट लेते हैं उसके बाद आपको कटोरी जो है आपको कटिंग करते वक्त ही जो है आप अपने अनुसार जो है आप अपने हिसाब से फ्रेंड कटोरी का माप लगाएंगे। तो आपको समझा देता हूँ, अगर फ्रेंड चेस्ट का माप 31 इंच 32 इंच तक रहा तो आप जो है कटोरी का माप जो है 5 इंच तक रखिए फ्रेंड। अगर फ्रेंड 34 इंच रहा 36 इंच रहा तो 5.5 इंच रखिए। उसके बाद 37 इंच 38 इंच 6 इंच रखिए फ्रेंड, 6 इंच। उसके बाद फ्रेंड 40 इंच 42 इंच 44 इंच तक आप सभी 6.5 इंच 7 इंच, बस इतना ही रखा जाता है फ्रेंड कटोरी का माप। हालांकि जैसे कि मैं समझाया 32 इंच 31 इंच 30 इंच तक आपको 5 इंच रखना है। 30 इंच से नीचे आया तो आपको 4.5 इंच पर रखना है फ्रेंड। ठीक है, ये 31 इंच चेस्ट है तो हमें क्या करना है 5 इंच पर यहाँ पर निशान लगा देना है ऐसे, 5 इंच पर निशान लगाना है। 5 इंच पर यहाँ पर निशान लगा दिए, 5 इंच पर बीच में भी हमें निशान लगा लेना है ऐसे, ये देखिए यहाँ पर। अब क्या करना है, यहाँ पर जो हमारा आर्म होल का गोलाई है यहाँ से हमें जो है 3.25 इंच पर निशान लगा देना है। यहाँ पर जो गले की लंबाई है फ्रेंड यहाँ से हमें 1 इंच ऊपर ले लेना है ऐसे और इसे राउंड शेप दे देना है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड राउंड शेप आ गया ना। आप सभी को बहुत ही डिटेल में समझाया हूँ फ्रेंड। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो फ्रेंड हमने ये जो है निशान लगा लिया तो इसे हमें कटिंग कर लेना है। तो इस प्रकार फ्रेंड हमने कटिंग कर लिया है। आगे चलिए फ्रेंड मैं आप सभी को कटोरी बढ़ा करके कटिंग करके समझाऊंगा और नीचे जो है योग पट्टी भी कैसे कटिंग करते हैं वो भी आपको समझा देता हूं। तो फ्रेंड सबसे पहले आप सभी स्लीव कटिंग करना सीख लीजिए। यहाँ पर ये देखिए हमें इस प्रकार डबल फोल्डिंग इसे रख लेना है। ये देखिए ऐसे डबल फोल्डिंग में रखना है। ये 4 लेयर हो गया अभी। तो हमें क्या करना है, जैसे कि स्लीव की लंबाई जो है 10 इंच है तो हमें यहाँ पर 1 इंच प्लस करते हुए 11 इंच पर पहले निशान लगाना है। एक सीधी लाइन दे देना है ऐसे। उसके बाद फ्रेंड हमें इंची टेप को इस प्रकार कर लेना है और यहाँ पर 3 इंच पर दूसरा निशान लगा देना है। आप लंबी स्लीव में ये माप जो है 3 इंच पर आता है फ्रेंड यहाँ पर, क्योंकि आर्म होल की गोलाई जो है 3 इंच डाउन करके आता है। ये चीज़ समझ लिए फ्रेंड। अब आ जाते हैं हम नीचे मोहरी के माप में। मोहरी फ्रेंड जैसे कि 8.5 इंच है तो हमें यहाँ पर 4.25 इंच पर पहले निशान लगाना है। 1.5 इंच आप एक्स्ट्रा मार्जिन दे सकते हैं फ्रेंड। यहाँ पर ये दूसरा निशान हो गया। अब देखिए फ्रेंड अब यहाँ पर हमें स्लीव की गोलाई देना है फ्रेंड। जैसे कि चेस्ट का माप 31 इंच है तो हमें क्या करना है, उसका 1/4 करना है। तो 1/4 में आएगा 7.25 इंच, उसमें आधा इंच हमें कम कर लेना है क्योंकि शोल्डर में ज्वाइंट करते वक्त ब्लाउज में शोल्डर चला जाता है फ्रेंड, इसलिए हमें आधा इंच कम कर लेना है। यहाँ पर आ जाएगा 7.25 इंच। 7.25 इंच पर हमें पहला निशान लगाना है। उसके बाद हम जो ब्लाउज में एक्स्ट्रा मार्जिन देते हैं वही यहाँ पर अप्लाई कर देना है। 1.5 इंच हमने मार्जिन दिया है तो 1.5 इंच हमें यहाँ पर दूसरा निशान लगा लेना है और फिर हमें स्केल रख करके इसे लाइन दे देना है। तो इस प्रकार फ्रेंड हमने निशान लगा दिया। अब आ जाते हैं हम स्लीव की गोलाई देने के लिए फ्रेंड। हमें क्या करना है, 2 इंच पर पहला निशान लगाना है फ्रेंड। ये 2 इंच तक सीधा जाएगा, उसके बाद हमें डाउन करना है फ्रेंड। ये देखिए ऐसे, ये देखिए हम ऐसे लेकर जाएंगे और यहाँ पर चेस्ट वाले माप से ऐसे मिला देंगे। सिंपल प्रोसेस है फ्रेंड, ऐसे आपको निशान लगा देना है।
तो ये चीज़ हो गया फ्रेंड। अब इसे हमें कटिंग कर लेना है। तो यहाँ पर इस प्रकार हमें कटिंग करना है फ्रेंड, और इसे फैला लेना है। फ्रंट साइड के लिए जो है फ्रेंड, हमें यहाँ से ये देखिए 1 इंच का गैपिंग देना है, और यहाँ से आधा इंच और ऐसे डाउन कर लेना है। ऐसे डाउन करते हो ये चेस्ट से 1 इंच पहले ही यहाँ पर ऐसे मिला देना है फ्रेंड। ये देखिए इस प्रकार ये जो है फ्रंट साइड के लिए आएगा। आई होप आप सभी समझ गए होंगे फ्रेंड। स्लीव की कटिंग भी आप सभी को बहुत ही अच्छी तरह से समझा दिया हूँ। अब चलिए आप सभी को कटोरी कैसे बढ़ाते हैं फ्रेंड, कैसे बढ़ाकर कटिंग किया जाता है, वो चीज़ आपको समझा देता हूँ। तो इस प्रकार फ्रेंड हमें अस्तर रख लेना है। जैसे कि ये कटोरी हमने कटिंग करते वक्त ये निकला है फ्रेंड, तो हमें क्या करना है, इसे इसके ऊपर रख लेना है। यहाँ पर इसके ऊपर रखना है, चारों साइड से सबसे पहले निशान लगा देना है। नीचे हमें तकरीबन 1.5 इंच एक्स्ट्रा हमें मार्जिंग रखते हुए ये ऊपर रखना है फ्रेंड, क्योंकि हमें नीचे जो है 1.5 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा चाहिए रहेगा फ्रेंड। हमें निशान लगा लेना है। तो हमने फ्रेंड चारों साइड से निशान लगा लिया, इस प्रकार देख लीजिए। तो हमें इसे इसी के ऊपर रहने देना है। तो चलिए फ्रेंड, अब आप सभी समझिए आपको कितने कितने इंच एक्स्ट्रा मार्जिंग यहाँ पर बढ़ाना है, ताकि पफ क्रिएशन ठीक ठाक हो फ्रेंड। ज़्यादा पफ क्रिएशन भी ना हो, क्योंकि बारीक साइज है फ्रेंड, छोटा साइज है, तो इसलिए हमें ज़्यादा जो है पफ क्रिएशन भी नहीं चाहिए। तो आप देखिए फ्रेंड, हमें क्या करना है, यहाँ से जो है 1.25 इंच एक्स्ट्रा मार्जिंग देना है। 1.25 इंच इस साइड में, 1.25 इंच, 1.25 इंच इस साइड में। अगर फ्रेंड 34 इंच 36 इंच रहा तो आप सभी 1.5 इंच भी बढ़ा सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। 1.25 इंच हमें इस साइड में भी ऐसे निशान लगा लेना है। तो ये 2 निशान लगा लिए फ्रेंड। अब देखिए हमें इसका मिडल ले लेना है। यहाँ से हमें ऐसे इंची टेप को रखना है। 5 है तो इसका मिडल आएगा 2.5 इंच पर, 2.5 इंच पर आएगा फ्रेंड। हमें ये जो कटा हुआ है तो हमें इसके ऊपर रखना है, 1 इंच ऊपर कर लेना है फ्रेंड। यहाँ पर 1 इंच आगे रखना है और 2.5 इंच पर सीधा निशान लगा देना है। ऐसे टोटल 2.5 इंच पर इसका निशान आएगा। तो 2.5 इंच पर यहाँ पर निशान लगाना है फ्रेंड। ऐसे ये जो है फ्रेंड आप सभी समझ गए होंगे, ये जो है हमें 2.5 इंच बढ़ाना है। यहाँ से हमें 1.5 इंच लेना है, 1 इंच ऊपर कर देना है। अब देखिए फ्रेंड, इसकी लंबाई हमें माप लेना है। जैसे कि इसकी लंबाई 4.5 इंच है, तो 4.5 इंच पर फ्रेंड इसकी लंबाई हमें यहाँ पर निशान लगा देना है, क्योंकि हम इतना ही कटिंग करेंगे फ्रेंड, ताकि जब हम स्टिचिंग करने लगेंगे तो ये बड़ा नहीं होना चाहिए फ्रेंड। इसी अनुसार हमें इस साइड में भी निशान लगाना है। जैसे कि 7.25 इंच है, तो हमें यहाँ पर 7.5 इंच पर निशान लगाना है फ्रेंड। इस साइड में 7.5 इंच लेना है, यहाँ पर थोड़ा सा बढ़ा देना है। यहाँ पर आधा इंच हमें बढ़ा लेना है, ये सिलाई मार्जिंग आएगा। इस साइड में भी हमें वही कर लेना है, थोड़ा सा यहाँ पर भी बढ़ा लेना है और इसे इससे मिला लेना है। तो इस प्रकार फ्रेंड हमने निशान लगा दिया है। तो सबसे पहले इसे कटिंग कर लेना है, उसके बाद आगे का प्रोसेस आपको समझाता हूँ। ये देखिए इसे हम हटाते हैं फ्रेंड। कुछ इस प्रकार जो है इसका निशान हमने लगाया है। ये जो है हमारा फाइनल माप था फ्रेंड, जो हमने कटिंग करते वक्त था। ये जो हमने एक्स्ट्रा मार्जिंग दिया है, इतना ही देखिए फ्रेंड। यहाँ पर 1.25 इंच, 1.25 इंच यहाँ पर, यहाँ से जो है 1.5 इंच है फ्रेंड। 1 इंच ऊपर रख करके हमें इंची टेप को कटिंग करना रहता है फ्रेंड। चलिए इसे कटिंग कर लेने हैं। तो इस प्रकार फ्रेंड हमने कटिंग कर लेना है। इसे देखिए यहाँ पर ऐसे फोल्ड कर देना है, बीचों बीच इसे फोल्ड करना है। और यहाँ पर फ्रेंड आधा इंच हमें छोड़ देना है सिलाई मार्जिन। सिलाई मार्जिन छोड़ते हुए अब यहाँ से हमें इंची टेप को रखना है। जैसे कि हमें 5 इंच का कटोरी तैयार चाहिए, यहाँ पर हमें 2.5 इंच पर निशान लगाना है फ्रेंड। 2.5 इंच पर यहाँ पर निशान लगाना है। यहीं तक फ्रेंड हमें सिलाई मारना है। यहाँ पर इतना जो है ये फोल्ड हो जाएगा। इसकी लंबाई फ्रेंड हम जो सिलाई मारेंगे तकरीबन 2.25 इंच आपको लेना है। ऐसे 2.25 इंच इसको सिलाई मार देना है, बस बाकी और कुछ नहीं करना है। और यहाँ पर कट मार देते हैं फ्रेंड, ताकि हम जब स्टिचिंग करने लगेंगे आसानी से हमें पता चले फ्रेंड, हमें इंची टेप को लगाने की भी ज़रूरत न पड़े, तुरंत हम इसे सिलाई मार करके तैयार कर सकते हैं। ये देखिए इस प्रकार ये हमें स्टिचिंग करना पड़ेगा। 5 इंच का कटोरी इसमें तैयार आएगा। आई होप आप सभी समझ गए होंगे फ्रेंड, आपको कटोरी कैसे बढ़ा करके कटिंग करना चाहिए। उसके बाद अब हम आ जाते हैं योग पट्टी कैसे बढ़ाकर कटिंग करना है फ्रेंड। योग पट्टी कटिंग करने का कोई ज़्यादा प्रोसेस नहीं रहता है फ्रेंड। हमें क्या करना है, ये जो हमारा कपड़ा बचा हुआ है तो इसे अच्छी तरह से रखना है और इसे जो है इस प्रकार सेट कर लेना है। इस प्रकार सेट करने के बाद आधा इंच हमें यहाँ पर बढ़ा लेना है, आधा इंच यहाँ पर बढ़ा लेना है, बाकी इसमें कुछ नहीं है फ्रेंड। आप सभी को मैं निशान लगा कर समझा देता हूँ। ऐसे
यहाँ पर देखिए फ्रेंड, जो हमने योग पट्टी कटिंग की है उसका जो हमारा ये फाइनल माप है, लेकिन हमें आधा आधा इंच बढ़ाते हुए कटिंग कर लेना है फ्रेंड, बाकी इसमें और कुछ नहीं है। ऐसे तो इस प्रकार फ्रेंड हमने योग पट्टी भी कटिंग कर दिया। देखिए ये जो है फ्रेंड सिलाई मार्जिन जो हमने बढ़ाना था, आधा इंच यहाँ पर, आधा इंच यहाँ पर, बाकी और इसमें कुछ नहीं है। उम्मीद करता हूँ आप सभी समझ गए होंगे फ्रेंड। कटोरी ब्लाउज कटिंग करने का बहुत ही ज़बरदस्त नियम आप सभी को समझाया हूँ। आप सभी कटोरी किस प्रकार रख सकते हैं, कटोरी का माप जैसे मैंने समझाया, 31 इंच चेस्ट रहा, 32 इंच चेस्ट रहा, 33 इंच तक आप सभी 5 इंच तक रख सकते हैं फ्रेंड। 33 के बाद आप सभी को 5.5 इंच रखना है। उसके बाद फ्रेंड बढ़ता जाता है। आई होप आप सभी समझ गए होंगे, मैं आप सभी को बहुत ही डिटेल में समझा दिया हूँ। तो फ्रेंड वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।